तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। हेलो सीए फाइनल्स। ठीक है, आप लोग के दो पेपर बाकी है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और लास्ट वाला पेपर बाकी रहेगा। दो पेपर बाकी है जस्ट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बिकमिंग ऑफ सीए, राइट। तो सीए बनने में आप जस्ट फिनिश लाइन यहाँ तक आ चुकी है आपकी। दो पेपर बाकी है और सबसे बढ़िया बात क्या रहेगा कि आपको टोटल 3 दिन का 3 days प्रिपरेशन लीव जो भी आपकी किस्मत से आपको मिला हुआ है। तो मतलब ये है कि एग्जाम्शन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी इस केस में। एग्जाम्शन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट अगर आप ढंग से क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो तो उस केस में आप हो सकता है 75-80 भी टच कर जाओ, जो कि एक कोई भी सी स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि 70-80 मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो जाती है उससे, राइट। चलिए, सबसे पहली बात, ये जितने भी आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह हैं जो आपसे शेयर करना है मुझे, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल सीए विद दीपक सेम नाम से रहेगा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम में जाके इस फाइल को डाउनलोड कर लें। वापस नोट्स पे आते हैं। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एग्जाम का समय। आज आप डीटी का पेपर दे के आए डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। बहुत आपका बैगेज अनलोड होगा, बहुत भार आपका कम हो गया होगा। अब एक नज़र डालते टाइम टेबल के ऊपर। सी फाइनल का टाइम टेबल ओपन हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आज 10 तारीख है, यहाँ पे पेपर दे के आए हो। नेक्स्ट पेपर आपका 14 को है, ठीक। तो आपके पास कितना है? 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये आपके हाफ है और ये आपके 3 आवर्स मान के चलिए, ठीक है। तो मेन अपने पास 3.5 डेज तो है ही है प्रिपरेशन लीव के लिए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी विल मैटर ओनली इफ मैच्ड विथ क्वालिटी। आपको क्वालिटी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है। कई बार अपन ने ये देखा है कि बच्चा, इवन मेरे साथ भी ये गलती हुई होगी एक आध बार, कि जब भी हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता है तो हम टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक। वर्क विल फिल इन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ टाइम का एक प्रिंसिपल भी होता है। तो कृपया करके अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, फिर कैजुअली लोगे 2 दिन टाइम पास, आधा घंटा। एक वो टाइम वाला कॉन्सेप्ट का एक रील था अपना, अगर आपने देखा होगा। टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप राउंड फिगर के टुवर्ड्स भागते हो और उसमें आपका ब्लंडर हो जाता है। घड़ी में बज रहा है 11:17, मैं 11:30 तक चलूंगा, फिर लगता है चलो 12 बजे स्टार्ट करेंगे। वो कभी भी नहीं होता यार, मतलब वैसा आप टाइम दे के मत करिए। शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो उस केस में बहुत ब्लंडर मिस्टेक हम सब ने की है वो चीज़ें, कि हम राउंड फिगर पे दौड़ते हैं। बाद में प्रोकास्टिनेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। हम वर्क को डिले, बाद भैया अभी आपका फोकस सिर्फ एग्जाम्स है। एग्जाम्स मतलब सीए क्लियर कर लोगे इससे, तो अभी आपका एक एक मिनट कीमती। हो सकता है वो 1 मिनट जो आप पढ़ रहे हो आपके एग्जाम में आ जाए और आप वहाँ लिख के आ सको। तो रिजल्ट का लालच एकदम बिल्कुल एकदम बरकरार रखिएगा जीवन में। और प्रिपरेशन एकदम सॉलिड करनी है। 70, 80, 90 मार्क्स आ जाए, माहौल मचा दो। और 90, अगर 80-90 भी आ गए, 70 भी आ गया ना, तो मेरी तरफ से भी एक पार्टी ले ही लेना। आप लोग मज़ेदार पार्टी करेंगे, राइट। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस करते हैं कि इसका 3 दिन कैसे करना है। ये एक सजेस्टेड एक शेड्यूल दे रहा हूँ मैं आपको, कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम बाउंड कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो अपना कोई शेड्यूल बना के बैठे हो, वो फॉलो कर लेना, वो भी बेस्ट है। मैं दे रहा हूँ वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। और कोई टीचर का फॉलो करोगे तो वो भी बेस्ट रहेगा, एज पर योर नीड्स एंड वांट्स। बट ये जो टाइम टेबल है, ये मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ, चाहो तो डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं, जीएसटी आपका 80 मार्क्स का रहेगा, कस्टम प्लस एफटीपी 20 मार्क्स का रहेगा। कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, कंपलसरी क्वेश्चंस में सब कुछ आएगा। अगेन रिपीट करते हैं, मेरे साथ रिपीट करना है, ऐसा ओथ लीजिएगा। क्वांटिटी विल ओनली मैटर व्हेन मैच विद क्वालिटी। तो क्वालिटी बिल्कुल बरकरार रखनी है। मतलब क्या, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हवाबाजी मत करना। इतना सारा टाइम मिला है ना, भयंकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। भयंकर क्वेश्चन अपने को प्रिपरेशन लीव में सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मेरे को जो समझ में आया बेस्ट अपने एक्सपीरियंस से और अपने टाइम के एक्सपीरियंस से, वैसे मैंने एक रिवीजन प्लान बना दिया है। 10th को जब आप एग्जाम के बाद आए हो, आपके पास इतना आवर्स बचता है। आप यहाँ पे चालू करो चार्ज ऑफ जीएसटी प्लस सप्लाई से 2 आवर्स, टाइम ऑफ सप्लाई कर लो 1.5 आवर्स, देन आप प्लेस ऑफ सप्लाई पे मूव करो 1 आवर्स। यहाँ पे खास करके ध्यान दे बच्चा कि अपने पास 3 दिन लीव है, भरपूर समय है। तो थ्योरी तो देखनी ही देखनी है, बट हर कॉन्सेप्ट के 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व मार दो भाई। 8 से 9 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। भयंकर समय अपने पास क्वेश्चंस के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। ओनली एंड ओनली टाइम अवेलेबल इज फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो 8 to 9 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे ना, तो आपकी हाथ की गजब की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो आप एग्जाम में वैसा माहौल मचा के आ सकते
हो। फिर जब आप अगले दिन सुबह उठो तो कुछ इसमें से बच जाएगा तो वो कर लीजिएगा। फिर आप मूव करिए वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड एग्जाम्पशन टॉपिक के ऊपर, जो आपका 2 आवर्स लेना चाहिए, मोस्ट टू मोस्ट 2.5 आवर्स। फिर आप आईटीसी, ये सब ए कैटेगरी टॉपिक्स है। मैंने ना इस शीट में आगे एबीसी कैटेगरी भी एक सजेस्टेड दिया हुआ है, ये कोई एब्सोल्यूट मीन्स नहीं, ये सजेस्टेड टाइप की चीज़ होती है कि ये आपके एबीसी कैटेगरी है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस एग्जाम्पशन प्लस आईटीसी, गजब के मार्क्स यहाँ से आपके फेच हो रहे होंगे। नाउ नाउ विल मूव ऑन टू 2 आवर्स। ये सब छुटपुट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन क्या, कैसे क्या, आधार वाधार, ये वो सब चीज़ें आप देख लेना। फिर आपके टैक्स इनवॉइस क्या इशू करने, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, बेसिक टॉपिक्स हो गए। फिर रिटर्न फाइलिंग थ्योरेटिकल हो गया, याद करना कौन सा रिटर्न कब क्या कैसे फाइल होता है एक्सेट्रा। फिर आपका 1.5 आवर्स जाएगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने होते हैं, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कब कैसे किसको क्या होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या टाइमलाइंस कब एप्लीकेबल एक्सेट्रा। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर मैचिंग वैचिंग ये वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ऑफेंस पेनाल्टी जीएसटी के अंदर कब आपका क्या बोलते हैं जेल होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। फिर आप 2 आवर्स दीजिए कंबाइंड क्वेश्चंस को, जिसके अंदर चार पांच कॉन्सेप्ट पूरे घुसे हुए रहते हैं, कंपोजिशन स्कीम ये वो, आईटीसी, आईटी के साथ वैल्यूएशन, टैक्स पेमेंट, ये पूरे कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। 15-20 उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप 1.5 घंटा दीजिए एमसीक्यू को। तो इस तरीके से आपका शुरू का जो 1.5 दिन है वो पूरा जीएसटी पे जाएगा। 11 तारीख हो चुकी है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 12 के प्लान के ऊपर। अब यहाँ पे आप चालू करिएगा कस्टम्स। कस्टम्स है 20 मार्क्स का, तो इस पे 20 मार्क्स लायक एफर्ट करेंगे, बट पूरे पूरे फेच करने हैं और एकदम इजी है, कहीं पे भी कुछ नहीं गंवाना। 70, 80, 90 का टारगेट लेके चलिए। अब बेस्ट बात ये होती है कि जब आपको इतना पीएल मिलता है तो मोस्टली आपको ध्यान होगा ना, इंटर का एक्सपीरियंस आपका था, रिपीट बातें बता रहा हूँ बट जरूरी है दिमाग में डालना कि इंटर के एक्सपीरियंस में ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली दिक्कत कहाँ जाती है। हर बच्चा 40 आराम से क्रॉस कर लेता है, मोस्ट ऑफ द बच्चा जिसने ढंग से प्रिपरेशन की 40 आराम से क्रॉस करता है। हर को दिक्कत जाती है एग्रीगेट में भाई। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इज द एग्रीगेट। तो आपको नहीं लगता कि 3 दिन मिले तो एग्रीगेट को यहाँ पे आपको खेल देना चाहिए ज्यादा ज्यादा मार्क्स फेच करके? इज इट सो, राइट? तो आपको एग्रीगेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो 1 मिनट भी बर्बाद मत करना भाई, ठीक है? तो लेवी ऑफ एन एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये पूरे स्टार्टिंग के टॉपिक आप 2.5 घंटे में निपटाइए। बट इसको हवाबाजी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हवाबाजी मत करिएगा। क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए साथ में। एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा, पूरा टॉपिक की उल्टी करने के लिए नहीं बोलेगा, आप ऑलरेडी जानते हो चीजें, बिकॉज आप फाइनल वाले बच्चे हो। अबाउट टू जस्ट बिकम सीए, यू आर जस्ट अबाउट टू बिकम सीए, बट डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर आपके वैल्यूएशन, ये आपका ए कैटेगरी टॉपिक रहेगा, 2 आवर्स पे दीजिएगा। कंपल्सरी क्वेश्चंस आता है, कंपलसरी, इसमें आप इंश्योरेंस और वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा, एफओबी प्राइसिंग एक्सेट्रा, आपको रिकॉल हो रहा होगा चीज़ें। फिर आप 1 आवर बैगेज, ये थ्योरेटिकल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबपोस्ट एक्सेट्रा को दीजिए। फिर वेयर हाउसिंग, कस्टम वेयर हाउसिंग, ये वो चीज़ें को दीजिए। फिर रिफंड पे दीजिए। फिर इसके बाद 2 घंटा यहाँ पे आप लगाएंगे कॉमन टॉपिक्स के, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जीएसटी के अंदर, जीएसटी प्लस कस्टम दोनों का मिला के कॉमन टॉपिक्स पे। फिर कॉमन टॉपिक्स के अगले दिन क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों को कंबाइन करेंगे कॉमन टॉपिक्स ओवर 13 तारीख तक, अभी भी 14 अगले दिन एग्जाम है। तो यहाँ पे आप फिर 2 आवर्स क्वेश्चन और भरमार क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर आप 5 आवर्स रिवाइज ऑल द थिंग्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है? वापस से रिवाइज करें जीएसटी प्लस कस्टम्स। 2 बार रिवीजन आराम से पॉसिबल है। स्मार्ट बच्चा रहेगा तो 2.5 से 3 बार भी मार देगा, ठीक है? अब 2.5 बार वाले में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा आप रिवीजन करते हो वो कैटेगरी ए टॉपिक्स का करते हो। तो भयंकर बेस्ट तरीके से इन चीज़ों की प्लानिंग करो तो पूरा माहौल मचा के आग लगा के फोड़ के आना, ठीक है? तो अब ये पूरा होने के बाद 14 का मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। फिर आपको जो बेस्ट टॉपिक लगे कि हाँ यार मेरे को कॉमन टॉपिक्स की पेनाल्टी ये वो चीज़ें भी देखनी है, वहाँ पे थ्रेशोल्ड वेशोल्ड का एक समरी होगा आपके पास, वो देखना चाहते हो वो देख लो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो वो देखना। लास्ट दिन मोस्टली रहता है थ्रेशोल्ड्स देखने के लिए। और बिल्कुल भी 1 रुपए की भी टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन नहीं लेना है बट अलर्ट रहना है, ठीक है? टेंशन लोगे ना तो क्या होता है, दिमाग फिर ना काम करना भूल जाता है, ठीक है? और जितना ज़्यादा 2 दिन अगर टाइम वेस्ट करते हो और बाद में अगर आपका ऐसा हुआ कि ढंग से रिवाइज नहीं हुआ और लास्ट मोमेंट में ऐसा फील हो गया कि भाई क्वालिटी मैच नहीं कर रही जैसा रिक्वायर्ड था, हमने टाइम वेस्ट किया, तो ना आपकी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपके लैंग्वेज में आपका दिमाग मतलब एकदम ब्लैंक हो जाओगे यार लास्ट दिन। इसीलिए बोल रहा हूँ आज से सिर्फ आप 1 दिन आज नींद ले लो ढंग से। कल भी अभी आप सो सकते हो आराम से, मतलब क्या होता है 7 आवर अप्रोक्स, उससे ज़्यादा मत सोइए यार, 7 आवर सोइए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आज चाहो तो इतने दिन की थकान इफ है तो आप 8 घंटा सो लेना, बट पूरा मैनेज करके चलिए और माहौल मचा के। 70, 80, 90 मार्क्स रिक्वायर्ड है, जिसकी जो इच्छा श्रद्धा आशा हो वैसा पढ़ाई करिए और बेस्ट माहौल मचा के लाइए। अगर किसी ने 70 क्रॉस कर लिया 100% पार्टी एंड गिफ्ट, ठीक है?
90 क्रॉस कर लिया, अभी सोचा नहीं क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो माहौल मचाएंगे। तो ऐसा माहौल मचाओ, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को और अपने चाहने वालों को थोड़ा सा प्राउड फील कराओ, एंड दुश्मनों को जेलस फील कराओ। सीए 100% बन के निकलना है। दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट वेयर यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो विद दिस आई रेस्ट माई वीडियो एंड ऑल द नोट्स आर इन टेलीग्राम ग्रुप। और यहाँ पे आपको ABC एनालिसिस भी है, आपके शायद काम आ जाएगी। रेडी रेफरेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर योर CA फाइनल IDT एग्जामिनेशंस। आई होप मैंने आपकी जितनी भी क्वेरीज हो सकती थी पॉसिबल मैंने एड्रेस की होगी। बट इफ इन केस यू हैव मोर सच क्वेरीज, काइंडली कमेंट डाउन इन द वीडियो बिलो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 100% आई विल रिप्लाई यू विद इन 5 to 10 और 15 मिनट्स, मोस्ट टू मोस्ट 30 मिनट्स के अंदर आपको एक रिप्लाई मिल जाएगा। एग्जाम टाइम पे मैं भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहूंगा और हूँ भी, राइट। सो विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑन द 14th। हम माहौल मचा के आइए। आई रियली 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 डू विश टू द गॉड कि आप सारे के सारे अपने नाम के आगे द ड्रीम वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा लो। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।